अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम अम्मा बाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नल्लाहा मअस साबिरीन। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल मौलानाल अज़ीम व सदक़ा रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल मकीनुल मुबीनुल मुइनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिन शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए सब मिलकर सबसे पहले मुझको देखिए। जब तक आप मुझको नहीं देखेंगे मेरी बात आपको समझ में नहीं आएगी। सब मिलकर एक होकर दरूद पाक की डाली को इश्क व ईमान के थाले में सजाकर उसमें दिल, उसमें आत्मा, उसमें कल्ब, उसमें जिगर को मिलाकर मोहब्बत में झूमकर नबी और आले नबी पर दुरूद शरीफ का तोहफा पेश करे। बुलंद आवाज से पढ़ा अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मदिन मौदनी सय्यिदना व शफीअना हबीबना व मौलाना मुहम्मदिन बारिक सल्लु अलैहि सलातन व सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली। खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली, न हो जिसको ख्याल आप अपने हालत बदलने का। वाह वाह वाह। और सरकार से वाबिस्ता जो इंसान नहीं है वो लाख पढ़े कलमा मुसलमान नहीं। वाह वाह वाह। जिस दिल में नहीं इश्क़े शहंशाहे मदीना, अरे मुर्दा है वो दिल, उसमें कोई जान नहीं है। क्योंकि अमल से जिंदगी बनती है जन्नत भी जहन्नम। वाह वाह वाह। अमल से जिंदगी बनती है जन्नत भी जहन्नम भी। ये इंसान अपनी फितरत पे ना नूरी है ना नारी है। थोड़ी देर सुनिए, सिर्फ सुनना है, करना कुछ नहीं। सुनना, वरना एक तकरीर पूरी जिंदगी में काफी है जिंदगी बदलने के लिए। हजार जलसों की जरूरत नहीं। अपने मोहल्ले के मस्जिद के इमाम की जुम्मा दिन में 15 मिनट की गुफ्तगू अगर दिल से सुन लोगे तो दिल की दुनिया बदल जाएगी। वाह वाह वाह। लेकिन ये कौम अपनी जिंदगी नहीं बदलेगी। मौका मिल जाए तो मोहल्ले के इमाम ही को बदल, अपनी जिंदगी नहीं बदले, इमाम ही बदल। अच्छी इस्लाह है। सुभान अल्लाह। बैठ जा। ओ बेटा बैठो बैठो बैठो। इन लोगों को मत कुछ कीजिए, इन लोगों से पूरा खानदान परेशान, पूरा घर परेशान है, तो हम लोग 10 मिनट के लिए परेशान कुछ नहीं। बेटा तुम लोग ठीक बैठो, बैठ जा, पीछे हट जा, ठीक से बैठो। तेरा मोहल्ला का बर्बाद जो, बैठ जा बेटा बैठ जा। पबजी फ्री फायर का मास्टर है, बैठो पीछे हट जा, हट जा, बैठ जा। पबजी पीछे हट, बेटा तुम भी बैठ जाओ, बैठ जा। कमला पसंद दिल रुबा, बैठ जा। पीमल बैठ जा। थोड़ी देर सुनो, मजमा काफी है। कुछ लोग मुझको सुनने के लिए, कुछ लोग मुझको देखने के लिए आते हैं। पूरे हिंदुस्तान में यही हाल है। चूंकि आप मोबाइल भी खोलेंगे तो हम ही निकलेंगे। इंस्टाग्राम हो, फेसबुक हो, जिसमें देखो। एक जगह बोला झारखंडी बाबा मोबाइल खोलते हैं तो आप ही निकलते हैं। हम बोले हम क्या करें, हम अपना मोबाइल खोलते तो हम खुद ही निकल जाते। ये मेरी माँ की दुआ है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद की दुआ है। माँ की दुआ, माँ की दुआ, माँ की दुआ। माँ की दुआ में इतनी ताकत है कि पहाड़ की तरह मुसीबत हो तो माँ की दुआ के सदक़े में मुसीबत टल जाती है। अल्लाह। कत्ले हुसैन असल में मर्गे यजीद है, कत्ले हुसैन असल में मुर्दा यजीद है, कत्ले हुसैन असल में मर्गे यजीद है। इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के। वाह वाह वाह। करबला है क्या? अल्लाह अल्लाह। करबला कहते किसको? आज तक या तो हम लोग आप लोगों को समझा नहीं पाए, या तो आप लोग आज तक समझ नहीं पाए। क्या बात। इलाके के हिसाब से कोई ढोल लेके मिले, कोई मुर्गा के साथ, कोई झंडा के साथ, कोई डीजे के साथ, कोई नाच के साथ अजब तरह मुहर्रम मनाता है। मेरे दोस्त कभी करबला को गौर से देखना। पूरा करबला की धरती पे दो ही चीज सबसे ज्यादा वजनी थी, दो ही चीज सबसे ज्यादा पहाड़ की तरह मजबूत था। एक करबला में मर्दों ने
सब्र नहीं छोड़ा, औरतों ने करबला में पर्दा नहीं छोड़ा। आज वही पर्दा, वही सब्र जिस कौम में आज भी पाई जाए, वो कौम दस्त तो दस्त है, दरिया भी न छोड़े हमने, बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए गोरे। वाह वाह वाह। आज के मुसलमान, आज की कौम न वजू करने का ढंग, न नमाज पढ़ने का तरीका, न दुआए जनाजा याद है, न ईद बकरीद की नियत याद है। ईदगाह में इमाम ने कहा 6 जाए तकबीर के साथ 2 रकात ईद उल फित्र की नमाज पढ़ना है, हाथ उठाना है, बांधना है, छोड़ना है, बांधना। ये बेचारी कौम सुनते गई, भूलते गई। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। इमाम ने कहा अल्लाहू अकबर। अब ईदगाह में हथवा बीच में लटका के आगे वाला देख रहा है गिराया है कि बांधा है। नर मोड़ में आके कह रहा बोले इस्लाम खतरे में। हम बोले इस्लाम खतरे में नहीं बेटा, ईदगाह में तुम्हारा हाथ खतरे में था। अल्लाह अल्लाह। तुमको आज तक पता नहीं कि इस रुको में कहाँ बांधा जाता है। ये है कौम। सुनो करबला है क्या? करबला गम का नाम नहीं, करबला आंसू का नाम नहीं, करबला मातम का नाम नहीं, करबला सीना पीटने का नाम नहीं, करबला रोने का नाम नहीं, करबला कपड़ा फाड़ने का नाम नहीं, करबला तो हौसले का नाम है, करबला हिम्मत का नाम है, करबला जवाबमर्दी का नाम है, करबला बहादुरी का नाम है। जिंदाबाद जिंदाबाद। 22,000 एक तरफ, 72 एक तरफ। आज के मुसलमान मुहर्रम जहाँ आया हजरत, पता नहीं आपके यूपी इलाके में क्या सिस्टम, हमारी बिहार झारखंड में तो जितना है ताल मताल पागल पियंकर चिलम खोर बेनमाजी, कपार में पट्टी, कमर में पट्टी, हाथ में पट्टी, ले पट्टी, दे पट्टी। मुहर्रम है, करबला दूर है, जाना जरूर है, और इतना पिया है कि जाकर नाली में फंस के गिरी। अल्लाह अल्लाह। अजब। इमाम पाक ने आखिर यजीद के हाथ में हाथ दिया क्यों नहीं? या इमाम दे देते या हुसैन दे देते, एक हाथ दे देते दोनों बेटा बच जाता, एक हाथ दे देते दोनों भांजा बच जाता। आप इमाम हाथ दे देते, अब्बास के बाजू बच जाते, आपने हाथ ना दे के पूरे खानदान दे दिया। अल्लाह 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 अल्लाह। वाह वाह। हाथ मांगा था दे देते, यजीद ने हाथ मांगा था, हुसैन अपना हाथ दे दो, अपना समर्थन दे दो, अपना वोट दे दो, प्रस्ताव जो लाए हैं उसको पारित कर दो, बैत कर दो। इमाम पाक ने कहा नहीं, पूरा खानदान दे देंगे, लेकिन यजीद के हाथ पे हाथ नहीं देंगे। जिंदाबाद जिंदाबाद। कभी ध्यान दिया? इमाम पाक 72 एक तरफ, 22,000 एक तरफ। आज मुहर्रम में अखाड़ा होता है, नाटक करता है, ढोल बजता है, ढोल भी बजता है, ढोल। सोचो ढोल बजता है। मौलाना इमाम इस पर तकरीर कर देगा, ये मौलाना ठीक नहीं है, ढोल बजा के मुहर्रम। सोचो आपके घर में बेटा बेटी शादी में, तब जब इस्लाम मजहब इस्लाम मसले की हालत में ढोल बजाना मना है, तो शहादत हुसैन पर बजाना कैसा है? कभी सोचा आपने? बजा रहे हजरत, आप लोग नहीं समझिए। तब तक औरतें, कुछ मोहल्ले के मुफ्तियान औरतें मछली नहीं खाना चाहिए, होता है मुहर्रम में, बहुत जगह मछली तक नहीं खाता। सोचो पढ़े हम लोग, मौलाना बने हम लोग, फतवा ठोके वो, घर की औरतें नहीं मुंह मछली बनने देगी। हजरत मछली खाना कैसा है? मतलब मछली नहीं तो मगरमच्छ खाना कैसा? जब माहौल है, कौन किताब में पढ़? हाँ हजरत, बहुत इलाके में मछली नहीं खाते, मुहर्रम में नहीं खाता। अजब माहौल। मेरे दोस्त, करबला इनका नाम नहीं है कि मछली ना खाएं, ये ना करे वो ना करे। करबला उनका नाम है जिनके घर में तिलावत कुरान हो, वही हुसैन के मानने वाला। वाह वाह वाह। आज की माँ बहने नमाज पढ़ने कहिए 40 को बहाना, नमाज नहीं पढ़ते। हजरत कहा करें, कमर में बहुत दर्द, माथा नहीं छोड़ता। हजरत एक बोतल पानी पढ़ दीजिए, हम तो बोतल में पढ़ना छोड़ ही दिए, बोतल में बहुत दिन से पढ़े हम, चढ़ो चढ़ी टंकी में चढ़ के पूरा टंकी फूंक देते, पूरा खानदान पियो, नमाज पढ़ना नहीं, खाली पढ़ा हुआ पानी पियो। अल्लाह अल्लाह। वाह वाह। हो रहा
औरतों को मजार जाने दो। अरे वाह, टोटो में रिजर्व करके हवा, हाँ, टोटो बोला ये हवा, मजार जाने दीजिए, चक्कर काटने दीजिए, मेला घूमने दीजिए, मार्केट करने दीजिए, कोई बीमारी नहीं। और जहां आजान हो गई बोल इस्लाम खतरे में है, मतलब पूरा खानदान खतरा में। इसलिए मेरी माँ बहन, तो भी अपने पर्दे की हिफाजत कर लेना। कल कयामत के मैदान में फातिमा बीबी की चादर होगी, जब कोई काम ना आएगा तो फातिमा के चादर में छुपने को जगह। आज मजार जाओ, सिर्फ औरतें नजर आए। क्या हुआ? हजरत खब्बिस पकड़ा है, चुड़ैल पकड़ा है, भूत पकड़ा है, और खुदे चुड़ैल दिखा रही है। लगता है चुड़ैल है, तुमको चुड़ैल कैसे पकड़ेगा? तुम तो खुद है भूत की तरह। अजब माहौल बनाया। मजारों पे जाइए, पूरे हिंदुस्तान के मजार में मर्द मिलेंगे 30, औरत मिलेंगे 55। हमको लगता है 2035-40 होते होते हम लोग को औरतों मजार से धक्का मार के निकाल देगी। आप लोग का काम नहीं, जाइए जाइए। आप लोग मर्द क्यों आते हैं? हम लोग का कम से 35-40 देखिएगा, तब हम लोग को छुप के जाना होगा कि थोड़ा हम देखेंगे। नहीं, मर्द कम, कोई गम नहीं। मेरे दोस्त, अपने घरों पे बाल बच्चों को तालीम दो, शिक्षा दो, इल्म दो, पढ़ाओ लिखाओ। बेटियों को कनीज़े फातिमा बना, बेटों को गुलाम हुसैन बना। जब मुहर्रम का चांद देखेगा, तेरे घर के कोई बीवी कुरान की तिलावत करेगी, करबला का शहरबानू याद आ जाएगा। आपकी बहन कुरान पढ़ेगी, करबला का ज़ैनब याद आएगा। आपकी बेटी कुरान पढ़ेगी, करबला का सकीना याद आएगा। आपका बेटा तिलावत कुरान करेगा, करबला का अकबर याद आएगा। आपका भतीजा कुरान पढ़ेगा, करबला का कासिम याद आएगा। आपके बच्चे कुरान पढ़ेंगे, करबला का अली असगर याद आएगा। कोई बीमार कुरान पढ़ेगा, ज़ैनुल आबिदीन याद आएगा। आप कुरान पढ़ोगे, इमाम याद आएगा। घराना कुरान पढ़ेगा, करबला याद आएगा। वाह वाह वाह। कुरान तो पढ़ोगे नहीं, पढ़ने सीखोगे तब ना। यहाँ तो फातिहा पढ़ने का ढंग है। माँ बाप मर गए, इंतकाल कर गए, दुआ जनाजा में पढ़ नहीं पाए, मिट्टी देने की दुआ तक याद नहीं। एक मुर्गी लेकर के यतीम की तरह मदरसा गेट में जाके खड़ा है मस्जिद, इमाम साहब थोड़ा मुर्गी जवा करवा। मुर्गी तक नहीं जवा करता, खाने वाली चीज। सोचो मेरे दोस्त, उन वजू करने का ढंग, नमाज पढ़ने का तरीका, कुछ जी रहा है। 8-10 बजे रात आया, खाना खाया, सो गया, सुबह उठा, फिर दुकान खोला तो कारोबार किया, खत्म। कुछ नहीं, कोई मतलब नहीं। कुरान बांध के अलमारी में लटकाया हुआ, मुसल्ला कहीं रख दिया, तस्वीर शो के लिए, ताकि लोग आएगा देखेगा तस्वीर से घर में। कोई मतलब, सामने में रखता है, कोई मतलब नहीं। कुछ हुआ, इमाम साहब थोड़ा घरवा चलते, क्या हुआ, थोड़ा बचवा फूंक देते। सोचो, जिसके माँ के कदम में जन्नत है, जिसके माँ के चेहरे में बरकत है, जिस माँ की दुआ में गारंटी, वो मला रे बच्चा फूंक। अरे तेरी फूंक तुम्हारा चेहरा देख ले तो आज का सवाब। वाह वाह वाह। लेकिन तूने क्या कर ली अपनी जिंदगी? हम तुम्हारे मोहल्ले के इमाम नहीं है कि तुम उसको तनख्वाह नहीं दोगे, भगा दोगे। हम बाहर के हैं, हम वो मौला नहीं है मैं तुम्हारे नखरा बर्दाश्त कर लेंगे। तुम अपने मोहल्ले में जाके दिखाना, बैठना तदब से बैठो, न चले जाए। इन बच्चों की कोई गलती नहीं। बच्चे, छोटे बच्चे कच्ची मिट्टी होते हैं, बगैर सिले हुए कपड़े होते हैं, बगैर लिखा हुआ कागज होता है। तुम जो चाहोगे लिखो। इस बच्चों की जिंदगी क्यों ऐसा हुआ? आज की माएँ भी रील से देखती, बच्चा पेट में है, माँ रील से देख रही है, बच्चा पेट में है, माँ मोबाइल देख रही है, बच्चा पेट में है, माँ सीरियल देख, बच्चा पेट में है, माँ इंस्टाग्राम में फिल्टर लगा के फोटो। वो बच्चा पैदा कैसे होगा? गुलाम गौस नहीं पैदा होगा, गुलाम पबजी पैदा होगा, गुलाम हुसैन नहीं, गुलाम फ्री फायर पैदा होगा, गुलाम अली नहीं पैदा होगा, गुलाम बोतल पैदा होगा, गुलाम खाजा नहीं, डीजे बाजा पैदा होगा। क्या हो गया? सब पबजी मास्टर।
मेरे दोस्त कब तक खिलौना खेलोगे? बाबा फरीदगंज शकर रहमतुल्लाह ताला अलैह माँ कहती है बेटा फरीद नमाज पढ़ो बेटा नमाज। हाँ माँ अल्लाह को इसकी नमाज है। माँ कहती बेटा अल्लाह की नमाज है। हाँ माँ अल्लाह की नमाज पढ़ेंगे तो अल्लाह कुछ देगा। हाँ बेटा अल्लाह की नमाज पढ़ोगे तो अल्लाह शक्कर की पुड़िया देगा। हाँ माँ देगा। हाँ बेटा दे। 4 साल के बच्चे को माँ नमाज पढ़ा रही। माँ नमाजी थी तो बेटे को नमाजी बना रही। आजकल तो माएँ रोटी चावल खिलाती है तो बच्चे को गोद में रख के कटोरी में रोटी दूध चावल लेके मोबाइल दिखा के खिलाती है। ले बेटा ले 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 ले। हम तो कहते हैं पूरा मोबाइल खिला, बच्चा टावर में चढ़ा रहा है। तुमने बुनियाद गलत डाली है इसलिए आज तेरा बच्चा बिगड़ा है। बाबा फरीदगंज शकर है जिनका अपने मामा कहती है ए बेटा नमाज पढ़ो। हाँ माँ पढ़ूंगा। कल से नमाज शुरू कर दी। बेटा वजू बनाने लगे। माँ शकर की पुड़िया मुसल्ले में छुपाने लगी। आदत बनती गई। बेटा पढ़ता गया आगे बढ़ता गया। 4 साल की उम्र में नमाज नमाने खड़ा कर। वाह वाह। आज की माँ खुद नमाज ना पढ़े। और झारखंडी बाबा मेरा घरवा खराब हो गया। हरकत बरकत नहीं होती। कैसे हरकत बरकत होती? 5-5 घर है माशाअल्लाह। अल्लाह ताला उन्हें भी पनाह बरकत अता फरमाए। देखिए हम लोग दुआ देंगे लेकिन गारंटी नहीं। दुआ दे देते हैं गारंटी नहीं देते। माँ बाप की दुआ में गारंटी है। बेशक। वाह वाह वाह। आप लोग थक गए? अरे थके क्या? चूंकि मुझको कहा था कि साढ़े कमेटी वाले कल कौन थे वो 2-3 आदमी चले गए थे हमारे पास 250-200 किलोमीटर से लाया उठा के। बाबा आपको आना होगा। हमने कहा हम आएंगे। मामला कुछ था कि दावत देने वाले थोड़ा सा बातचीत करने में परेशानी उनकी हो गई। हम भी समझ नहीं पाए तो ये लोग चले गए 4 व्हीलर लेके। 4 आदमी 5 आदमी। हमने कहा कि चलो हम आए। दिन भर रहे। अच्छा इंतजाम था। खाना पीना सब कुछ बड़ा अच्छा लगा। अब मेरी तकरीर होनी थी 12:30। बोला नहीं बाबा 1। फिर बोला बाबा 1:30। नहीं बाबा 2। हम बोले 3 बजे 4 बजे कोई गम नहीं। सुबह करना है चाहे तकरीर करके करें चाहे सो के करें। खतीब हिंदुस्तान कहते कहते मुझको कब्रिस्तान तक पहुंचा देता है। तब 2-2:30 बजे रात लाता है। उस वक्त मजमा का मुंह देखो। हर जगह यही। सुनो थोड़ी देर सुनो। आ गए सुन लो। यूट्यूब में बहुत सुना है। जिंदा देख लो जिंदा देख लो। एक जगह बोला झारखंडी बाबा 1.5 साल से मोबाइल में देखते थे बाबा आज जिंदा देख लिए। सही बात भी है। अल्लाह का बहुत बड़ा करम है। बहुत बड़ा एहसान। बहुत बड़ा करम है। कमेटी वालों ने बड़ा इंतजाम किया है। इतना बड़ा जलसा मजमा कम नहीं। जो लोग चले गए शायद वो लोग सुबह पछताएगा। पूछेगा झारखंडी बाबा आया था। बोला हाँ 2-2:30 बजे तो आ गए थे। पूछेगा कैसा था? आप लोग कहिएगा जीन जैसा था। सुबह पगला जाएगा कि जीन बाबा को नहीं देख पाएगा। सुबह पागल हो जाएगा कि जीन बाबा को देख नहीं पाएगा। इसलिए मेरे दोस्त करबला वाले जिन लोगों ने अपने पूरे खानदान लुटा दिए लेकिन हुसैन ने यजीद के हाथ में हाथ नहीं दिया। या इमाम दे देते तब इमाम हुसैन ने मैदान करबला में 10वीं मुहर्रम को जुमा के दिन में 61 हिजरी में परदेश वतन में जमी गरम में दुश्मनों के बीच में ऐलान किया है नाना की उम्मतियों यजीद अव्वल दर्जे का शराबी है। शराबी और इन शराबी के हाथ में हाथ दे देंगे कयामत तक नाना की उम्मती गुमराह होकर भटक जाएगी। आज हुसैन करबला में ये फैसला करेगा कयामत तक जो नाना की उम्मती शराबी होगा वो हुसैनी नहीं होगा और जो हुसैनी होगा वो शराबी नहीं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, पैगाम इमाम हुसैन। जो शराबी होगा वो हुसैनी नहीं होगा और जो पक्का हुसैनी होगा वो शराबी नहीं होगा। जबकि 2, 4, 5, 6, 7, 8 को शराबी हो गया। 2, 4 को चिल्लम फूकने वाला भी होता है हर जगह। यहाँ नहीं। आप लोग सब दूध के धुले हुए।
इसे बाराबंकी के उस पार की बात बता रहे हैं। आप लोग टेंशन मत लीजिए। अब ये लोग सोचता होगा कि झारखंडी मौलाना जान कैसे गए, तो फिर हम बाबा कैसे बने? अल्लाह अल्लाह। इसलिए लोगों तौबा कर। इमाम हुसैन ने शराबी के हाथ में हाथ ना देके कयामत तक इस्लाम के अबियारी को, इस्लाम की बका को आगे बढ़ा के पूरा खानदान एक एक करके कटा दिया, लेकिन हुसैन ने करबला में सजदा नहीं छोड़ा। बेशक बेशक। आज के मुसलमान नमाज पढ़ने जा रहा है, कुछ नहीं, जुमा पढ़ा, टोपी उधर से ढूंढ रहा है, चप्पल वहां से निकाल रहा है, कुर्ता वहां से ला रहा है, मस्जिद गया, झूठे फुसर फुसर फुसर। जब तुम अली पाता पढ़बेन किया, अम्मा पारा कभी खोलबेन किया है ना, और अलिफ लाम कभी देखबे नहीं किया, कुरान शरीफ कभी छुआ नहीं, मनसम कभी घुसा नहीं, मौलाना पास कभी बैठा नहीं, मनसम कभी आया नहीं, तो फिर नमाज पढ़ते कैसे? क्या बात, क्या बात। अली बाता से भेंट नहीं पढ़ा है, असल कुरान तक नहीं पढ़ा, बगदादी कैदा तक नहीं पढ़ा है, बचपन में थोड़ा बहुत पढ़ा होगा, 2-4 पन्ना फाड़ के फेंक दिया होगा, फिर दोबारा नहीं। अम्मा पारा छुआ तक नहीं, कुआं से कभी तलावत नहीं किया। और जुमा के दिन देखिएगा, वो कुर्ता पजामा जुब्बा टोपी लगता कचोचा से डायरेक्ट यहीं उठता। अल्लाह अकबर। झूठे फुसुर फुसुर फुसुर। जब तुम पढ़बेन किया तो फुसुर। सलाम फेरेगा हजरत, लगता मक्का देखा। कब तक खिलौना खेलोगे? अब तो छोटे छोटे बच्चों के हाथ में किताब पोथी पकड़ा दो, मकतब में बैठा दो, कुरान को पढ़ा दो, ताकि वो बेटा सुबह को फजर उठेगा, फजर की नमाज पढ़ेगा, मैक में सीना तान के तेरा बेटा कहेगा मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शमे बज में हिदायत पे लाखों सलाम, डाल दी कल्ब में अजमत मुस्तफा सैयदी आला हजरत पे। वाह वाह वाह। पढ़ाओगे तुमने सेहरा में, जंगलों में, बयाबान में पढ़ो, सेहरा में, जंगलों में, बयाबान में पढ़ो। मीनार गिर पड़े हैं तो मैदान में पढ़ो। ये बेखबर नजूमी तुम्हें क्या बताएंगे, कल होने वाला क्या है ये कुरान में पढ़ो। क्योंकि कौले मोहम्मद कौले खुदा, फरमान न बदला जाएगा, बदलेगा जमाना, अल्लाह कुरान न बदला जाएगा। बेशक। इसलिए मेरी माँ बहन तू भी नमाजी बन, वाह, तलावत कुरान कर। क्योंकि एक औरत है, उसका सर से पांव तक वो औरत है, उस औरत में पर्दा है, उनका बैठना पर्दा है, उनका उठना पर्दा है, उनका चलना पर्दा है, उनका बोलना पर्दा है, उनका खाना पर्दा है, उनका नहाना पर्दा है। उसी पर्दे में छुपी माँ है, और उसी माँ के कदमों में जन्नत है, बाप जन्नत का दरवाजा। वाह वाह वाह। आज की औरतें मार्केट करती है, शॉपिंग। 20-25 साल पहले कुछ नहीं था, मॉडर्न दौर आने लगा, मगरिबी हवा, उत्तरी हवा, पश्चिमी हवा सब पकड़ ली। क्या है औरतें, आप मार्केट करके लाइए उनके लिए सूट, लाइए उनके लिए साड़ी, तब पता चलेगा तेरी बीवी कितनी मोहब्बत करती है। 50 को मार्केट से ढूंढ के लाके सूट दे देना, लेगी सूट। उसको जब खरीदना तो बीवी को दुकान लेके मत जाना, कपड़े के मार्केट लेके बीवी को मत जा, उनका कपड़ा तू खुद खरीद, घर आ, बीवी के हाथ में दे दे, और दे के कुछ मत करना, सिर्फ उसका मुंह देखना। यहाँ की माँ बहने नहीं, यहाँ माँ बहने बेचारी सब दूध के धुली हुई, ये सब बात बाराबंकी उस पार इधर उस पार पहनेगी नहीं पहनेगी। तू बीवी से तो बहुत मोहब्बत किया, लेकिन तेरी वो बीवी तुमसे कितनी मोहब्बत करती कभी तुमने जांचा? मौला अली, अली मौला, मौला अली, बीवी फातिमा, एक कपड़े में 17 पेवन होता था, पेवन पे पेवन लगाती थी। लेकिन जब फातिमा ज़हरा नबी की बेटी, अली की बीवी, अली की अम्मा फातिमा ज़हरा पेशानी को जमीन पर रख देती, पेशानी को सजदे से उठाती, कपड़े में 17 पेवंद होता, लेकिन फातिमा का सजदा मोती से ज्यादा चमकता। वाह वाह वाह। आज हमारे घर में खाली कपड़ा चमकता है, सजदा नहीं। एक एक घर में 10-10 सूट, 12 सूट, 13 सूट,
ईद में 3 सूट, एक अलविदा पहनेंगे, एक जुम्मन पहनेंगे, एक ईद में, एक भी रोजा नहीं ना नमाज। 20 रमजान से ले बाजार और दे। ये हाल इस कौम की हो गई, इसलिए औलादों को पढ़ा दो, तब वो पढ़ा लिखा होगा, समाज का हिस्सा बनेगा, पढ़ा लिखा होगा, सिस्टम पे कब्जा करेगा, पढ़ा लिखा होगा, खानदान का नाम रोशन करेगा, पढ़ा लिखा होगा, शराब से बचेगा, पढ़ा लिखा होगा, जना से बचेगा, जुआ से बचेगा, इश्क़ मुस्तफा में झूमेगा, सड़कों पे चलेगा, सब मिलके कहेगा कौन देता है देने को, मुंह चाहिए देने वाला है सच्चा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, शान अहले बैत का अनफल। 1 घंटा तो सुनना होगा। 1 घंटा सुनोगे? अरे 1 घंटा पूरा सुनना है। 25 मिनट बोल चुका हूँ। 25 2 घंटा 3 घंटा 3 घंटा बताया कि 3 घंटा सुनाओ। 3 घंटा तो सुना देंगे, लेकिन कल इलाके में चर्चा होगा कि झारखंडी बाबा था, अब नहीं। 3 घंटा बोलने के बाद वही नहीं होगा, बाबा था, लेकिन जब से वहाँ 3 घंटा बोला तब से बाबा गायब हो। लेकिन अल्लाह का करम है, कुछ नहीं होगा। अल्लाह का करम है, कुछ नहीं होगा, क्योंकि मोहम्मद के गुलामों पर बुढ़ापा आ नहीं सकता। मोहम्मद के गुलामों पर बुढ़ापा आ नहीं सकता। और यहाँ जितना बूढ़ा बैठा है कोई जन्नत जा नहीं सकता। यही तकरीर कर दिए थे मुरादाबाद में। 3-4 बूढ़ा उठ के खड़ा, हम बोले बैठेंगे चावल काहे बैठेंगे, जन्नत जमीन बैठ के कहा होगा। सही बात है, कोई बूढ़ा जन्नत नहीं जाएगा, क्योंकि जो जन्नती होंगे वो बूढ़ा ही नहीं होगा। सुभान अल्लाह, वो जन्नती होंगे वो बूढ़े नहीं होंगे। रब का हुक्म होगा, सभी जन्नतियों को अल्लाह जवानी से बुढ़ापे से जवानी में बदल करके उसे जन्नत अता कर दे। वाह वाह। इसलिए नमाज पढ़िए जवानी में, तब देखो जवानी का मजा क्या। सजदा करो जवानी में, इबादत करो जवानी में, तिलावत करो जवानी में, घर बना जवानी में, बिजनेस करो जवानी में, कारोबार जवानी में, खेती बाड़ी जवानी में, घर मकान जवानी में, शादी जवानी में, तब जवानी में हर काम मजा है। यानी जवानी की इबादत भी जवान। वाह वाह वाह। बुढ़ापे में नमाज पढ़े, हाथ पाँव कवरेज एरिया से बाहर, मस्जिद ऐसे कांपते कांपते 2 बूढ़ा घुसता देखते हैं, ऐसे नलवा पास बैठता है, ऐसे खोलता है, एक नल खोलता है, दोनों खोल जाता है। बोले चाचा एक ही को खोलिए, बल का करना गड़बड़ा के खोल गई, गड़बड़ा के कैसे खोली? जब तो हाथ पांव सही था तो मोड़ में पड़ के खाली चुगली करता था, नेतागिरी। और मोहल्ले में खाली इधर की बात उधर, उधर की बात इधर। है जब हाथ पांव जवाब देंगे तो नमाज पढ़ने घुसा है तो तहियात में दोनों उंगली उठा रहा है। मैंने चाचा एक ही उठाइए, बल कहा करे, कम टाइम बचा है, जल्दी से उठा पूरा कर। 20 साल पहले, अरे 20 साल पहले कभी देखे थे? 20 साल पहले कभी 4 मस्जिद में कुर्सी देखते थे कभी? अरे 20-25 साल पहले कुर्सी हर मस्जिद में भी देखिए, 5-6 कुर्सी, 6-7 कुर्सी। पूरी जिंदगी जवानी बीत गई मोड़ में। मार्केट किया तब उसको कमर में दर्द नहीं, यहाँ वहाँ घूमा तब दर्द नहीं, जब मस्जिद गया तो कमर में दर्द, कुर्सी ले जाता ना। अजब माहौल बना दिया मस्जिद। 5 साल और बचिए, 5 साल। अभी कुर्सी देखते हो, मस्जिद में पलंग बिछा देगा, पलंग कमी नहीं करता। मेरे दोस्त, करबला का वो सजदा देख, तलवार तीर से जख्म है, बदन लहूलान है, चलनी चलनी है करबला में, खाना नहीं, दाना नहीं, बिछोना नहीं, मेरे इमाम आखिरी सजदा करबला के धरती पे 61 हिजरी को 10वीं मुहर्रम जुमा के दिन करके नाना की उम्मतियों को ये पैगाम दे दिया, नाना की उम्मतियों देख लो, दुश्मनों ने घेरा है, नारे फराते कब्जा है, लहूलहान बदन है, चलनी चलनी बदन है। देखो जब पे सजदे की बारी आई, हमने करबला में आखिरी सजदा कर लिया, इसी सजदे को बचाया है। तुम अपने घरों में सजदा करना, कल मैदान महशर में हुसैन का झंडा होगा, उस झंडे के नीचे तुम रहोगे। हुसैन नाना रसूलुल्लाह के करीब होंगे, और जो रसूल के करीब होंगे जन्नत उसके करीब। सुभान अल्लाह।
नमाज पढ़ो नमाज। आजकल तो शादी में देखो खुराफाती, त्योहार में देखो खुराफाती, शब बरात में देखो खुराफाती, मुहर्रम में देखो खुराफाती। मौलाना लोग बेचारे टुक टुकी बांध के देखते रह जाते हैं। जितना लफुआ किस्म का लड़का मोहल्ले का शब बरात में गाड़ी लेके इधर से उधर दौड़ाता है, पटाखा फोड़ता है। सोचो मेरे दोस्त, त्योहार को तूने अपने शरीयत को तबीयत में डाल दिया। अब शादी में जा रहा है, नबी की सुन्नत अदा करने, पटाखा लेके जा रहा है। और पटाखे का क्या काम है शादी में? जब रसूल की सुन्नत है तो अगर फायदा ही लेना है, सवाब सोचना है, तो पटाखा क्यों लेके जाते हो? ईरान फोन करके मिसाइल मंगवाओ, मारो समझी का घर उड़ा। वाह वाह वाह। तो पटाखा नहीं, बम लेके जाओ, बम। या तो तौबा कर, उन पैसों को मोहल्ले के मकतब में लगा, मोहल्ले के मस्जिदों में लगा, पढ़ाई में लगा, तामीर में लगा, शिक्षा में लगा। जब बच्चे पढ़ेंगे, सड़कों पे चलेंगे, जश्न ईद मिलादुन नबी का महीना आएगा, गलियों को सजाएगा, झंडा लगाएगा, सर पे टोपी पहनेगा, चौक में सीना तान के कहेगा सबसे आला वाला हमारा नबी, सबसे बाला वाला हमारा। थोड़ा सा इधर कर मैक में, हाँ ठीक ठीक, जैसे मैक में ना है। पंखा भी अलग स्टाइल का हो, सबका स्टाइल बदल। आजकल ये पंखा भी कैसे कैसे आया। अब तो कुछ भी से कुछ हो। आप लोग थक गए, इसमें आवाज नहीं आनी चाहिए। थोड़ा बस जैसे मेरे बदन पे हो, गर्मी हम बस वहीं तो ईंट रख दीजिए। माशाअल्लाह, ये है ना। चलिए अच्छा है, हवा तो आ रही है। आप लोग थक गए? अरे थक गए सब टीम अलग अलग। ना थकी है, ना थकी, हमरा थकाई दी थी, ना थकी। अरे माशाअल्लाह। थोड़ी देर सुनो सुनो मेरे, ओ बेटा बैठे, सुन रहा है ना रे? तुम लोग तो बोलता दिल से सुन रहा है, दिल कहाँ रहता बोलो? देख देख, 6-7 साल उम्र नहीं ठोकता, कहाँ दिल का मास्टर है। देख देख 8 साल दिल से सुन। इन लोग को पता है दिल कहाँ रहता है। ये लोग दिल का मास्टर। इन लोग का कॉपी चेक करो, 6ठा 7वां पढ़ेगा, कुछ लिखे या ना लिखे, दिल लिख के तीर मार के छोड़। ये क्या है बेटा? हजरत आप लोग मौलवी मौला नहीं समझिएगा, पर्सनल। सब लड़का बर्बाद। 8 साल 10 साल 12 साल 15 साल में सब बर्बाद। इंस्टाग्राम फेसबुक यूट्यूब रील से देखते देखते 12 साल का लड़का गंदी गंदी तस्वीर देखता है। 10 साल का लड़का गलत गलत वीडियो देख के बर्बाद। उसको पढ़ाई में मन नहीं, शिक्षा में नहीं। वो नीट की तैयारी नहीं करेगा, IAS की तैयारी नहीं करेगा, IPS की तैयारी नहीं, वो पढ़ाई नहीं, कॉलेज नहीं, मकतब नहीं, विश्वविद्यालय कुछ नहीं। मोबाइल लिया, घर से निकला। 8 साल में PUBG, 12 साल में फ्री फायर, 13 साल में फेसबुक का मास्टर, 14 साल में इंस्टाग्राम, 15 साल में दीवाना, 16 साल में मजनू, 17-18 साल में जवान, 19 साल में घर से बाहर। 19 साल में घर से बाहर। कोई मतलब नहीं कि पढ़ना है कि कॉलेज जाना है, कोई मतलब नहीं। 12 बजे रात कभी निकलते हैं ना, आप तो गढ़ हो तो मरकज में आप रहते हैं। 12-1 बजे रात जवान लड़का, 18-20 साल उम्र है, न शादी है न बाल बच्चा, कोई नहीं, बच्चे वगैरह कुछ नहीं, न शादी हुई, लेकिन फोन देखेगा। हेलो 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 हेलो, रोटी खा ली? खाए कि नहीं? खाना खाए? गुड नाइट, गुड 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 नाइट, गुड गुड। अब कहाँ फोन करता है, कहाँ गुड नाइट? पूछो क्या है रे? हजरत आप चाहिए, ये पर्सनल बात है, पर्सनल। कितनी बेटियां घर उजड़ गई, कितना बाप का घर उजड़ गया इन मोबाइल को गलत इस्तेमाल करके। हमारी कौम के कितनी बेटियां मुर्तद बन गई है, धर्म छोड़ दी है। मेरे कौम के लोगों, अपने आलिम उलमा को बाद में देखना, अपने घर के बेटा
बेटा बेटी को देखो, वरना तुम्हारी बेटियां कहीं ऐसा ना हो ईमान खो बैठे। इसलिए बेटियों को मोबाइल से दूर रखो, कुरान के करीब। हाय हाय हाय, वाह सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेटियों को मोबाइल से दूर रखो। बेशक बेशक। यूट्यूब खोलिए, सोशल मीडिया। बेटी का नाम सलमा खातून, शोहर का नाम संतोष कुमार। बीमारी मोबाइल, चक्कर, आई लव यू, खानदान खत्म। जाके लाइव में आया, हम लोग अपनी मर्जी से भागे, हम लोग को मत ढूंढिएगा, हम लोग जा करके है ना बराबंकी कोर्ट में कोर्ट मरीज किए हैं, हम इससे खुश। पूरा खानदान देख के खत्म। शर्म आती है। हमारे इलाके में भी आपके हर जगह घटना घट रहा है। अब सोच नहीं लगता। कलमा पढ़ने वाली बेटी पूजा कर रही है, सजदा करने वाली बेटी घंटी बजा रही है ना, तलाफातिया पढ़ने वाली बेटी हनुमान चालीसा पढ़ रही है, मस्जिदों के सामने में सलाम करने वाली बेटी मंदिरों के सामने माथा टेक रही। क्यों? आपने दूसरों को देखा, कभी अपना घर नहीं देखा। बेटियों पे नजर रख, बेटियों पे। छत पे जाए तो नजर रख, मार्केट जाए तो नजर रख, बीच बीच मोबाइल चेक कर। आजकल होता है जहाँ माँ बाप है वहाँ बेटी मोबाइल में टावर गायब है। किसका फोन है रे? कहाँ टावर? टावर। और जहाँ बगल में गई छत वहाँ टावर नहीं, पूरा पावर आ जा रहा है। रोक लो बेटियों को, रोक लो। क्या बात, बेटियों को रोक लो। समाज में बहुत बुराई फैलती जा रही है। अच्छा पैगाम। आजकल फेसबुक में, इंस्टाग्राम में फेक आईडी चला है। उसके बाप से पूछो, आपकी बेटी मोबाइल चलाती? हजरत, आप लोग मौली मौला नहीं समझिएगा, आप लोग रह गए। मेरी बेटी ऑनलाइन पढ़ती है। जब ऑनलाइन बेटी पढ़ती है तो मेल लेन में कहाँ जा पढ़ो ऑनलाइन में। लेकिन नहीं, आजकल देखते हैं फेसबुक में खोलते हैं, ये घटना डेली घट रहा है। मेरे दोस्त, इंस्टाग्राम फेसबुक में फेक आईडी बना है, ऊपर लिखा रहता है इस्लाम के शहजादियाँ, अंदर कुछ और होता है, कुछ गुरोह काम करता है, कुछ संगठन अंदर में काम करता है। ऊपर लिखता है घर बैठे इलाज करें, घरेलू नुस्खा, घरेलू सिलाई कढ़ाई, ऊपर लिखा रहता है दीन की बातें, दीनी मसाइल, लेकिन अंदर कुछ और होता है। लड़कियां देखती नहीं है, मैट्रिक इंटर में पढ़ती है, कॉलेज में जाती है, वो सोचती है कि हमसे ज्यादा पढ़ा लिखा दुनिया में कौन है। अब उसी फॉलो कर लेती है। अब फॉलो जहाँ किया, रिक्वेस्ट भेजा, उसका फैन फॉलोवर बन गया। इधर से हाई, उधर से हुई, हाई हुई होने लगा। बात होते चीते, बात करते करते बात बढ़ते गई। कच्ची उम्र है, छोटी जिंदगी है, समझ नहीं पाई कि ये क्या है। अब लड़का उधर से निकला, उसी ग्रुप से फॉलो किया, इधर से लिख दिया। बात होते होते लड़का सीधा, लड़की को दिमाग कम है, लिखा लड़का मोबाइल में आई लव यू। लड़का मोबाइल खोल के पागल, प्यार हो गया है, प्यार। उल्टा लड़का लिख दिया आई लव यू टू। लड़की खाना पीना बंद। काश तेरी बेटियां पागल आवारा का मैसेज न पढ़ के रब का मैसेज पढ़ती तो सबका मैसेज नहीं पढ़ती। जो 30 पारा कुरान घर में अलमारी में छुपा के बांध के रखे हो, वो किताब नहीं, वो रब का मैसेज है, मैसेज। काश तेरी बेटियां पढ़ लेती तो आवारा के तरह गैरों के मोबाइल में चैट न करती, बल्कि तुम्हारी कौम की बेटियां सोते सोते अपनी जबान से कहती मैं सो जाऊं, या मुस्तफा कहते कहते खुले जरूरी है। करबला मोहब्बत देखना हो तो करबला देख लो, इबादत देखना हो तो करबला देख लो, तलावत देखना हो तो करबला देख लो, नमाज देखना हो करबला देख लो, सजदा देखना हो करबला देख लो, रुकू देखना हो करबला देख लो, क़याम देखना हो करबला देख लो, सब्र देखना हो करबला देख लो, भाई बहन की प्यार देखना हो तो करबला देख लो, मामा भांजे की प्रेम देखना हो तो करबला देख लो, शोहर बीवी की मोहब्बत देखनी हो तो करबला देख लो, चचा भतीजे की उल्फत देखनी हो तो करबला देख लो। सब मिलके कह दो कत्ले हुसैन असलम है, मर गए यजीद है, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मोहब्बत भी करबला में है,
इबादत भी करबला में है, तिलावत भी करबला में है। तुमने इबादत नहीं देखा, तुमने मोहब्बत नहीं देखा, तुमने सजदा नहीं देखा, तुमने करबला का क़याम नहीं देखा, करबला का तुमने नमाज नहीं देखा, करबला का सब्र नहीं देखा। तुमने ढोल देख लिया, तुमने बेंजू देखा, तुमने हारमोनियम देखा, तूने डीजे देखा, तूने डांस देखा, तूने नाच को देखा। ये नाचने वाला कौन था, बजाने वाला कौन था, ऐश करने वाला कौन था, खुशी मनाने वाला कौन था? अरे करबला में जिधर सबर था उधर हुसैन था, जिधर जुल्म था उधर यजीद। लेकिन आज कोई गम नहीं, उल्टा हम लोगों को पाठ पढ़ाएगा। इमाम साहब आप लोग जो है ना नहीं जानिएगा, आजकल उलमा भी हमारे कमजोर हो, सीना तान के रहना, इमामत करो 10 दिन ही करो लेकिन तान के करो। 2-4 गांव के कुछ लोग ऐसे ऐसे होते, अगर 30 नमाजी मस्जिद में हजरत तो 30 नमाजी में 5 नमाजी मुफ्ती बन गया अपने अपने। कहाँ पढ़ा है पता नहीं चलता, मुफ्ती 5 नमाजी उसमें पीर बन गया, फतवा ठोकेगा। और 10 नमाजी चुगलखोर, इमाम की हालत खराब, कुछ नहीं जानता है, इमाम ठीक नहीं है, अपने नमाज पढ़ना नहीं जानता। अफसोस लगता है, नमाज भी पढ़ता है, बुराई भी करता है। इमाम हुर बिन यजीद ने 1 वक़्त की नमाज मैदान करबला में या 2 वक़्त की नमाज पढ़ी थी इमाम हुसैन के पीछे। यजीद की गिरोह में था, यजीद की तरफ कमांडरी कर संभाला था, लेकिन जब हुसैन के पीछे नमाज पढ़ ली दिल की दुनिया बदल गई। इमाम हुसैन को अपना इमाम मान लिया, और जब करबला में इमाम हुसैन पे मुसीबत आए तो हुर मुक्तदी बन के इमाम के कदमों में जान दे दिया, पीछा नहीं छोड़ा। आज के मुक्तदी जान देगा, जो टाइम पे तनख्वाह नहीं देता वो जान देगा। कितनी तनख्वाह इमाम की आपके इलाके में? अरे कितनी तनख्वाह इमाम की आपकी? 10,000, 8,000, 10,000, 12,000, 5,000, 7,000। सोचो मेरे दोस्त, इस महंगाई में 5, 7, 10,000 क्या करोगे? 50,000 तेरा बेटा कमाता है, 10,000, 50,000 तुम कमाते, फिर भी तेरा पेट नहीं भरता, फिर भी तुम रोना रोते हो। तो इमाम कहाँ? हजरत आप लोगों की कमाई में बहुत बरकत होता, तो ऐसा कीजिए 1 महीना मेरा बरकत वाला पैसा आप ले लीजिए, और आपका बगैर बरकत वाला मुझको दे दीजिए, पूरा खानदान हॉस्पिटल चला जाए। इमाम की तनख्वाह भी इस दौर में 20-25 हजार होनी चाहिए। अंग्रेज नहीं सताया होगा जितना भी कौम के मुसलमान अपने मस्जिद के इमाम को सताता है। फातिहा पढ़ने में घर बुलाएगा और 10 रुपया, हजरत ठीक से 10 रुपया इमाम को घर बुलाएगा फातिहा पढ़ने। इमाम लोगों से भी गुजारिश है कि 10 रुपये में फातिहा पढ़ना बंद कर दो, जब तक 100 रुपया नहीं देखना नहीं फातिहा पढ़ना। 10 रुपया देखना शिरनी फूंक के निकल जाए। क्या हुआ? बोल 10 रुपया फूके फूकी हो गए। बाप तेरा है, तीजा में तुम कुरान पढ़, कुरान खानी तू कर, जनाजा तू पढ़, कुछ नहीं। न जनाजा पढ़ने लायक है, न तीजा में कुरान पढ़ने लायक है, न 40वें फातिहा पढ़ने लायक है। सब काम हम ही लोग कर। बूढ़ा मर जाए, उनकी लुंगी, कुर्ता, गमछा, चादर लेके आएगा। इमाम साहब मदरसे में किसी यतीम गरीब बच्चे को दे दीजिएगा, ये बाप का लुंगी, कुर्ता, गमछा, चादर है। क्या करें हजरत, बाप ही नहीं रहा तो उनका कपड़ा उपड़ा क्या करें, शुद्ध नहीं लगता, दे दीजिए। हम बोले क्यों? बोल बाप छोड़ के गया है। हम बोले बाप सिर्फ लुंगी, कुर्ता, गमछा ही छोड़ा था, या बाप जो स्कूटी छोड़ा था उसकी चाबी ला के दो। कि बाप नहीं है तो गाड़ी क्या करें हजरत? जब बाप नहीं रहता बाप की गाड़ी ले जाइए, गाड़ी दे। बाप जिस दुकान में बैठता था उसकी चाबी दो। बाप जो खाता चलाता वो खाता दिखाओ कि बाबा के खाता में 40,000 था हजरत, जब बाप ही नहीं रहता 40,000 क्या करेंगे? वो सब नहीं देगा। लुंगी, कुर्ता, गमछा। बेटा तुम हो, बाप तेरा है, जनाजा पढ़ने का अधिकार तुम्हें है। कुरान पढ़ो, हाथ उठाओ, कब्रों पे जाओ, दुआ करो, माँ बाप भी बख्शा जाएगा, बेटा भी बख्शा जाएगा। आप लोग थक गए? अरे आप लोग थक गए? लग रहा है आप लोगों को बाबा और 2 घंटा बोलता है, ऐसा लग रहा है? अरे लग रहा है, लेकिन मुझको नहीं लग रहा। लेकिन मोहब्बत से बैठोगे तो कोई देर सुना। मेरी तकरीर में खिस्सा कहानी नहीं होती। सुनो, मैं कोई खिस्सा करने कहानी वाला मौलाना नहीं हूँ।
न कोई लतीफ़ा बोलता, न कोई कॉमेडी तकरीर होती। मेरे बोलने का अंदाज़ ऐसा है। हालात हाज़िरा को मैं पूरे हिंदुस्तान में पेश करता हूँ। इस्लाम धर्म करता है क्या है, तुम करते क्या हो, मेरा मज़हब क्या कहता है। मैं जितनी देर बोला कोई किस्सा बोला, कोई कहानी, कोई लतीफ़ा नहीं। कुछ मौलवियों के जहन में डूब गया है, तो उसके जहन को तो हम निकाल नहीं सकते। लगता है वही लोग सिर्फ पढ़ा। हजरत कुछ लोगों को अंदर से तकलीफ भी होती है। हाँ, मेरे आने से तकलीफ। झारखंडी क्यों बुलाते हो, तो फिर तुमको क्यों नहीं बुलाते? क्या बात, वाह वाह वाह। अच्छा, तकरीर सुनो, जहाँ खिस्सा नजर आए, लतीफ़ा नजर आए, वहाँ बोलो कि बाबा ये खिस्सा लतीफ़ा है। मैं हालात हाज़िरा दर्द दिल बोलता हूँ। आज हमारे कौम के बेटों को सड़कों पे पीट पीट के मारा जा रहा है, तकलीफ होती है। हमारे घरों को जला दिया जा रहा है, तकलीफ होती। हमारे 200 साल के मज़ारों को बुलडोजर कर दिया जाता, तकलीफ होती। 300 साल के मस्जिदों को अतिक्रमण के नाम पे तोड़ा जा रहा, तकलीफ होती। हमारे 500 साल के मदरसों को आतंकवाद का अड्डा बता के ताला लग जा रहा, तकलीफ होती। लोगों जागो और अपने औलादों को पढ़ाओ। तुम सिस्टम से हट गए। आज तुम्हारे बच्चों को सड़कों पे पीट पीट के मारा जा रहा है, जानवर के नाम पे। सिस्टम पे आओ। थाना में जाओ तो 13 आदमी नजर आए, कोर्ट कचहरी जाओ तो 13 आदमी नजर आए, ब्लॉक जाओ तो 13 आदमी नजर आए, बैंक जाओ तो 13 बेटा नजर आए, रेलवे जाओ तो 13 बेटा नजर आए। अपने बेटों को इतना पढ़ा दो, डॉक्टर इंजीनियर प्रोफेसर बनाओ, सब बना दो, लेकिन पहले आशिके मुस्तफा बनाओ। वाह वाह वाह। इसलिए मेरी माँ बहनें भी बैठी हैं, 2-4 बात तू भी सुन, तू भी सुन 2-4 बातें। मेरी माँ बहन तू भी सुन। वक्त बहुत ज्यादा बीत रहा है, गर्मी बहुत ज्यादा है। ये पंखा के सहारा से कुछ बोल ले रहा, गर्मी बहुत ज्यादा है। गर्मी, अरे गर्मी है तो हम क्या करें? गर्मी है तो हम क्या करें? माशाल्लाह आज का जलसा 110% कामयाब। कितना? 110%। आज इतनी देर तक इतना मजमा यूपी इलाके में, खासकर बाराबंकी, खासकर आपके मोहल्ले, ये हैरत और ताजुब है। वरना 12 बजे रात तक दुकान खोलेंगे, वो देर हो गई। आप लोग धीरे धीरे उठिए ताकि हम भी हिले। हम वो मौला नहीं हैं कि जबरदस्ती बोलेंगे। माशाल्लाह आप लोग सुन रहे हो तो थोड़ी देर सुना देंगे, बस खाली सुनिए, सुन लेना काफी है। हमारे नकीब आज़म हिंदुस्तान जनाब फुरकान निजामी साहब जो आस्थाने पर रहते हैं, वारिस पाक के दरबार के सामने ही घर मकान है। रंग रूप भी देख रहे हैं वारिस। निगाह वली ने वो तासीर देखी, बदलती करोड़ों की तकदीर देखी। उल्टी ही चाल चलते हैं दीवानगाने इश्क, आंखों को बंद करते हैं दीदार के लिए। वली के दरबार में जाना तो दिल को संभाल के जाना, और मौलाना के पास जाना तो जबान को संभाल के जाना, कामयाब हो जाना। आजकल जाएगा सेल्फी फोटो खींचता है, चाहे वो मक्का शरीफ जाए चाहे मदीना शरीफ जाए। अजब माहौल बन गया। वली के दरबार में जाओ, मर्दों को जाना चाहिए, औरतों को मज़ार जाना मसले के आला हज़रत ने मना किया, नहीं जा सकती। औरतों को अगर मज़ार जाना जायज़ होता तो फिर जनाजे में क्यों नहीं लेके जाते? ज़्यादा सवाब होता, भीड़ होती तो सवाब होता। ईदगाह लेके जाते, ईद में बकरीद में जाते, जुम्मा के दिन मस्जिद ले जाते। जब जुम्मा में मस्जिद में जाना मना है, ईदगाह में जाना मना है, तो फिर उसको जनाजे में जाना मना है, तो फिर मज़ार में जायज़ कैसे होगा? मज़ार जाएगी, चक्कर काटेगी। मेरी माँ बहन तू मज़ार जा मत जाना, तू जाएगी तो गुनाह तेरा होगा। जब तक मज़ार से नहीं लौटेगी तब तक तुम्हारे ऊपर गुनाह होगा, अल्लाह और रसूल की लानत। लेकिन नहीं, औरतें मज़ार के लिए परेशान रहती। तू मज़ार मजा, तेरा शोहर मज़ार से आए तो शोहर के सामने जाना सवाब लेना है, मज़ार जाके नहीं, शोहर के सामने जाके सवाब। कैसे लोगे? शोहर घर आया दुकान बंद करके, बाजार से, मार्केट से, कारोबार से दुकानदारी करके 10 बजे 9 बजे 8 बजे रात घर आया, मज़ार से घर आए, बाराबंकी से घर आए, कहीं से घर आए, लखनऊ से घर आए, शोहर घर घुसा, तू सब काम छोड़ दे, रोटी बना रही बंद कर दे, चूल्हा गैस चढ़ा है, सब्जी चढ़ाए हो उतार दो, गैस बंद करो, गिलास में पानी भरो, शोहर के पास आना,
पिए ना पिए, मांगे ना मांगे, प्यास लगे ना लगे, कोई मतलब नहीं। तू गिलास में पानी भरना, शोहर के पास आना, शोहर का चेहरा देख के मुस्कुरा के हाथ में पानी दे के बगल में बैठ जाना। मेरी माँ मान, तुम्हारे नामा अमाल में एक जिहाद करने में जो सवाब मिलता, वो सवाब शोहर के हाथ में एक गिलास पानी देने से मिलता। वो क्यों मजार जाएगी? सवाब लेना, सिर्फ एक गिलास पानी दोनों हाथ से शोहर का चेहरा देख के दे देने। आजकल क्या औरत है, चेहरा देख के देगी पानी? अगर देगी भी तो गिलास इधर, मुंह इधर। आपके मोहल्ले में नहीं, यहाँ बेचारी बहू सब दूध के दौड़े, ये सब बात उधर के बता रहे लखनऊ। तो उनको सवाब, घर में शोहर से मोहब्बत करो, घर बैठे सवाब मिलेगा, सजदा करो सवाब मिलेगा, पर्दे का ख्याल करो सवाब मिलेगा। मजार जाओगे तो गुनाह होगा, इसलिए शरीयत ने रोका है। पेट्रोल टंकी में लिख देता है, पेट्रोल टंकी में खतरा, मैंने क्यों? बोले यहाँ आग, माचिस, धूम्रपान मना है, निषेध है। क्यों? अब अगर पियोगे तो खतरा होगा, तुम जलोगे, मर जाओगे। तो मज़ार पे भी लिखा रहता खतरा औरतों के लिए, औरतों को आना ये है ना अपराध है, लेकिन नहीं माने, घुस घुस बदनाम करता है। सुन्नी बरेली लोग, ये लोग कब्र पूजता है, ये लोग शिर्क करता है, ये लोग बिदअत करता है। नहीं, हम शिर्क बिदअत वाले नहीं हैं, हम कब्र पूजने वालों में नहीं हैं। अरे हम तो कब्रों की जियारत करते हैं, हम मजार को पूजते नहीं, मजारों की जियारत करते हैं, कब्रों पे सजदा नहीं करते। अल्लाह के अलावा किसी और को सजदा करना हराम। हम सजदा नहीं कब्र में करते। अब कोई जाहिल, अनपढ़, गवार, चिलमखोर, शराबखोर जाके मजार में सर पटकेगा, उसका ठिका हमें, हमारे मसलक में नहीं है। कुछ लोग एतराज करता है, ये सुन्नी लोग बिदअत करता है, शिर्क करता है। शिर्क खुदा के अलावा किसी को खुदा मानना शिर्क है। हम वारिफ से पाक के दरबार में जाते हैं, खुदा समझ के नहीं, खुदा का बंदा समझ के जाते। बेटा बेटी देने वाला अल्लाह है, बीच में वारिस पाक वसीला वाला है। शफा देने वाला अल्लाह, डॉक्टर वसीला। ये नहीं कि गरीब नवाज मुझको बेटा बेटी दिया, देना मारना जिलाना रब का काम है, वसीला अल्लाह वाला होता है। लेकिन आज मजार तो एक आमदनी का जरिया, कुछ मतलब नहीं, कोई शरीयत की। मेरी माँ बहन, तू मजार जाना छोड़, तू शोहर से मोहब्बत कर। एक बीवी सिंगार करके शोहर के पास खड़ी हो जाती है तो 2 रकात नफल नमाज का सवाब मिलता है। आपकी बीवी आपके पास जब आएगी, आप मजदूरी करके काम करके बाहर से थके आए, बीवी माथे सर के बाल को झाड़ के बेहतरीन करके, काजल आंख में लगा के, चेहरे पे कुछ लगा के, कान में बाली, हाथ में चूड़ी, सुंदर कपड़ा, बेहतर मुखड़ा बना के आपके सामने खाली खड़ी हो जाए तो उस बीवी के नाम अमाल में 2 रकात नफल नमाज का सवाब मिलता है। सोचो मेरी माँ बहन से, एक दिन तुम सिंगार करके शोहर के पास जाके मुस्कुराओगे, खड़ी हो जाओगे, 2 रकात नफल नमाज का सवाब। अगर 1 महीना सिंगार करोगे तो सवाब जोड़ो, 10 साल बीवी सिंगार करके शोहर के पास आ जाए तो उस बीवी के नाम अमाल में नेकियों का पहाड़ जमा हो जाए। लेकिन नहीं, बीवी सब सिंगार करके शोहर के पास आती है, भूत की तरह आएगी, भूत। उसका मुंह देखो लटका होगा, चुड़ैल की तरह। नहीं करेगा सिंगार, जहां करना वहां नहीं, जहां सिंगार नहीं करना है। शादी जब मोहल्ला में हो, जब मोहल्ले में आपके शादी होती तब देखना औरतों को 1.5 घंटा फेस वॉश, फेयर लवली को टर्मरिक मिला केयर फेस पे, वो चेहरा मुहड़ा, वो कपड़ा देखिएगा, सूट साड़ी, लगता है कहां से लेके आया है, विदेशी तरह लगता नहीं। इस औरत मोहल्ले की माँ बहने नहीं, विदेशी औरत है। एक लड़का तो अपनी बीवी नहीं पहचान पाया, इतने बन संवर के क्रीम पाउडर लगा करके ब्यूटी पार्लर से आए, शादी में घूम रही है, कोई मतलब नहीं। लड़कियां जा रही शादी घर में, घूम रही है, 2-4 सहेलियां लड़कियां एक ही जगह खड़ी होकर के बीच बीच में सेल्फी ले रही है और मुंह पक्का कुल्फी तरह, कोई मतलब। गैर मर्दों को चेहरे का सिंगार दिखाना, कयामत के दिन उस औरत के चेहरे पे गोश्त नहीं होगा, हड्डी ही हड्डी होगी। सर के बाल से उस औरत को लटका दिया जाएगा। जो औरत अपने चेहरे का सिंगार दुनिया में गैर मर्दों को दिखाया करती थी,
अपने शोहर को दिखाओगे 2 रकात नफल नमाज का सवाब मिलेगा। गैर मर्दों को दिखाओगे, क़यामत के दिन चेहरे से गोश्त गल गल के कट कट के गिर जाएंगे, हड्डी ही हड्डी नजर आएगी, सर के बाल से लटका दिए जाओगे, ये अज़ाब का सिलसिला होगा। मेरी माँ बहन, तू करबला देख लो तो करबला का पर्दा भी देखा। जो औरत अपने शोहर के पांव दबाती है, पांव थक गए शोहर, उंगली चटका दी, पांव दबा दी, 70 तोला सोना खैरात का सवाब उस औरत के नाम अमाल में लिखा जाएगा। एक बीवी अगर शोहर की खिदमत घर बैठे करे, क्यों अजमेर कलियर कछोछा देवा शरीफ जाए, घर बैठे वो शोहर की खिदमत करे, पांव दबा दे शोहर के, तो 70 तोला सोना खैरात का सवाब मिल जाए। लेकिन आजकल के दौर की वो बीवियां शोहर के बिन बोले पांव नहीं दबाएगी, अगर मौका मिले तो गर्दन दो। यहाँ नहीं, आपके मोहल्ले में नहीं, यहाँ सब दूध के धुए, ये सब बात जो है लखनऊ उस पार की बात। इसलिए सेहरा में, जंगलों में, बयाबान में पढ़ो, मीनार गिर पड़े हैं तो मैदान में पढ़ो, ये बेखबर नजूमी तुम्हें क्या बताएंगे, कल होने वाला क्या है ये कुरान में पढ़ो। इसलिए कि जो दहकती आग के शोलों पे सोया वो हुसैन, जिसने अपने खून से दुनिया को धोया वो हुसैन, जो जवां बेटे की मैयत पर ना रोया वो हुसैन, जिसने सब कुछ खो के फिर भी कुछ ना खोया वो हुसैन। आज का जलसा हजरत 100% कामयाब। कितना कामयाब? तुम लोग मुंह चलता क्या खाता तुम लोग? सुभान अल्लाह कहने बोलते नहीं, खाली मुंह चला रहा। माशाअल्लाह आज का जलसा, मेरी तकरीर 1 घंटा से ज्यादा हो गई। और थोड़ी देर बोल दे, कितना आदमी सुनना चाहता, थोड़ा हाथ उठाइए। हाँ तो 10 रुपया खर्चा नहीं होता, खाली हाथवा उठा देना। 10 रुपया 20 रुपया लगता है, नाम नाम देता, नारा वारा लगाता तब नारे तकबीर अल्लाह। हजरत और बोले, आप लोग चाहेंगे तो माशाल्लाह देखिए 1 घंटा के बाद मेरी तकरीर जो मेरा दिमाग थोड़ा सा इधर उधर होने लगता है। क्या कि जब लोग मुस्कुराता है, सुभान अल्लाह माशाल्लाह पढ़ता है, नारा लगता है तो मिजाज फ्रेश होता है। इनकमिंग चालू भी होना चाहिए, इनकमिंग चालू उधर से रहेगा तो आउट गोइंग इधर से चालू रहेगा। अब देखते हैं उधर से इनकमिंग बंद है तो इधर से मेरा आउट गोइंग बंद है, बीच में GST लागू, स्विच ऑफ, तकरीर खत्म। इसमें समझ नहीं क्या बात, 1 घंटा बोलना था बोल दिए, 1 घंटा बोलना था बोल दिए। चूँकि काफी थका हुआ, फिर यहाँ से सफ़र है, फिर यहाँ से सफ़र है, पर फिर मेरी तकरीर मध्य प्रदेश में, फिर वहाँ से सफ़र करेंगे, फिर बिहार का दौरा, नेपाल के बॉर्डर, फिर बिहार की तरफ नेपाल, फिर वहाँ से दौरा करेंगे, फिर बंगाल। दिन रात यही काम है, अल्लाह का करम है, माँ की दुआ है। सेहत में कुछ भी हो, क्या परेशानी है, क्यों लगता है, कैसे लगता है, क्या तकलीफ है, हम क्यों आपको बताने जाएं? आप डॉक्टर हैं, आप सामीन हैं, सुनिए। और अरे थोड़ी देर और बोल दे, अरे बोल दे। अच्छा, जब से मजमा बैठा, हम पहली बार हम इस मजमा में ये मतलब टाइटपन देखा भाई, टाइटपन जैसे होता है ना, बहुत सख्त। भाई बोला करो, बोला, जबान को अल्लाह ने दिया है, इस जबान की कीमत आपको नहीं पता है। गूंगा से पूछेगा जबान की कीमत, अंधे से पूछेगा आँख की कीमत, बहरा से पूछेगा कान की कीमत, लूला से पूछेगा पाँव हाथ की कीमत, लंगड़े से पूछेगा पाँव की कीमत, भूखों से पूछना रोटी की कीमत, फकीरों से पूछना रोटी की कीमत, बेवाओं से पूछना शोहर की कीमत, और यतीम से पूछना बाप की कीमत। आज माँ बाप है, कोई गम नहीं, माँ बाप बीमार है, पूछता तक नहीं लड़का। और बीवी जहाँ थोड़ा सा सर दर्द कर दिया, क्या क्या क्या, चल 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 चल, तो बीवी से मोहब्बत करना गुनाह नहीं है। अरे करबला में इमाम हुसैन ने शहर बानू से भी मोहब्बत किया था, इतना किया कि मेरे इमाम ने फरमाया, बीवी तू बाल बच्चों को लेके करबला से मदीना चली जाकर। नहीं मेरे सरकार, नहीं मेरे सरताज, आज करबला में से छोड़ के हम चले जाएंगे, क़यामत तक औरतें ताना मारेगी कि इमाम हुसैन की बीवी बेवफा थी, अपने शोहर को करबला में दुश्मन के हवाले छोड़ के चली गई। नहीं शोहर, आज हम उन औरतों को ये पैगाम देंगे कि वफादार बीवी वही हो सकती है जब शोहर पे मुसीबत आ जाए
तो शोहर के कदमों में जान दे दे, पीछा ना छोड़। करबला में एक पैगाम है। आज लड़ाई हो रही है मसलक की, लड़ाई हो रही है झंडा की। रबीउल अव्वल में झंडा लगाएंगे हम, किताब में ढूंढेगा वो झंडा कौन किताब। झंडा बिदअत, ये रसूल के टाइम में झंडा नहीं था तो रसूल के टाइम में तुम भी नहीं था। रबीउल अव्वल में झंडा लगाइए, ये झंडा फजूल खर्ची है, ये बिदअत है। रसूल के जमाने में झंडा कहाँ था तो रसूल के टाइम में तुम भी कहाँ था। झंडा गा रहे हम, किताब में ढूंढे वो। उसको हमने एक जगह कहा कि झंडा तुमको अब किताब में नहीं दिखाना है, अब झंडा बांस में देखो। झंडा किताब में कहाँ देखोगे, झंडा बांस में। हलवा शबे बारात में पकाए हम, खाए हम, किताब में ढूंढे वो हलवा कौन की। सोचो, हलवा पकाए हम, खाए हम, ढूंढ रहा है वो हलवा कहाँ है। हम बोले हलवा किताब में कहाँ देखते हो, हलवा काला ही रखता है। बोले हम लोग किताब में ढूंढते हैं, बोले हम लोग कड़ाही में ढक के रखते हैं, बोले हम लोग ढूंढते ढूंढते खोजते खोजते तलाश करते करते थक गए, बोले हम लोग खाते खाते थक गए। लड़ा मत पढ़ो, तुझे दुनियादार का झंडा मुबारक हो, हम सुन्नी गरीब को अहमद मुख्तार। शादी ब्याह को शॉर्ट करो, सुन्नते मुस्तफा अदा करो। बेटों के शादी में डीजे पटाखा बंद करो। अगर पटाखा फोड़ना जायज होता तो आप लोग को छूने हम लोग नहीं देते। हम लोग पगड़ी लगा के, खुशबू लगा के, आगे गाड़ी में बैठ के फूंक फूंक के फेंकते, डबल सवाब में। आपको क्यों देते? आप लोग 10-20 का लेके दौड़ते हैं, हम लोग मौलाना हम बम लेके जाते, मारते 2-4 बम, गांव को चौरस कर। या तो फिर तौबा। हजरत शादी में दूल्हा देखें, दूल्हा जिंदगी में पेशाब करके ठीक से पानी नहीं लिया, और शादी के दिन शेरवानी देखिएगा, वो सर से पांव तक, वो फूल, वो माला, वो हुब्बा, वो जुब्बा, वो पगड़ी, वो सहला, दूर से देखिएगा लगता दूल्हा नहीं ताजिया उठा ला। देखें शादी में दूल्हा अजब रंग, अरे इतर हजरत लगता जिन्नात के खानदान से पकड़ के लाए। जब निकाह पढ़ा था इमाम साहब 1:30 बजे रात रजिस्टर लेके आएगा, सब सो गया, खा पी करके दूल्हा हिल रहा है, सो रहा है, जाग रहा है। इमाम है ठीक से बैठो, कलमा पढ़ना, बोलो ला इलाहा मतलब क्या लेगा रे, 4 व्हीलर लिया लेते रहेगा पढ़ेगा। बोला हजरत ठीक से पढ़ाइए, जबान नहीं उलटती है। हम बोले बेटा ठीक से पढ़ो, पढ़ो बेटा, यू हुई, बोलो हुई हुई। बोल तेरा बेटा शादी के मंडप पे कलमा ना पढ़ सके, वो इमाम हुसैन का बेटा मैदान करबला में कलमा भी पढ़ा, कलमा बचाया, कुरान भी पढ़ा, कुरान बचाया, नमाज भी पढ़ा, नमाज बचाया, सजदा भी किया, सजदा बचाया, आगे बढ़ा तो गर्दन कटा के नाना का गिरता हुआ झंडा। वाह 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 वाह। तेरे कौम का बेटा है, कौम की एक बेटी न बचा सके, तेरे समाज का एक भाई है जो एक बहन न बचा सके, 30 करोड़ भारत का मुसलमान मिलके एक मस्जिद ना बचा सके, अरे तन्हा हुसैन ने शरीयत मुस्तफा बचा लिया। जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। इतना हो हल्ला बस 80 रुपया हुआ, फिर 20 रुपया आया, वो भी चलेगा तब ने, पुराना उराना नहीं ना कटा फटा। आजकल माशाअल्लाह मस्जिद, हाँ नेपाल से आए, मोहब्बत है मोहब्बत, माशाअल्लाह। सुन रहे हो? करबला, करबला कहाँ है पता है? करबला कहाँ है? बांग्लादेश में। कहाँ है? हाँ ये भी करा, ये जगह बोल दी तो करबला नेपाल में है। बोल मौलाना पुलिस नेपाल में हुई इस करबला। मेरे दोस्त पढ़ो 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 पढ़ो, मत खाना बना, 2 टाइम की रोटी एक ही टाइम बना, लेकिन पढ़ो। मार्बल टाइल से लगाना जरूरी नहीं है, बेटे को पढ़ाना जरूरी है। घर में कोई एसी कूलर मत लगा मेरे दोस्त, एसी कूलर मत लगा, औलाद को पढ़ा। आज हमारे बच्चे पीटे जा रहे हैं, मारे जा रहे हैं, कूटे जा रहे हैं, जेल में डाले जा रहे हैं। बेटियां निकले तो निकाब नोच ले रहा है, बेटा निकले तो मार दे रहा है, लेकिन उसे नहीं पता कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं इनके, ये गुलसिता हमारा।
हिंदुस्तान की खूबसूरती उसी में है जहाँ हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई मिल के रहो भाई भाई, अंग्रेजों से करो लड़ाई, भारत देश की होगी भलाई। ये खूबसूरती 1947 में नारा था तो अंग्रेज देश छोड़ के भाग गया था। आज कुछ नेताओं ने अपनी राजनीतिक के चक्कर में न जाने इस देश को कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया। लेकिन तू न घबरा, जब तक भारत की धरती पे गरीब नवाज रहेंगे, भारत में मुसलमान रहेगा। तू न घबरा, ये देश तेरा अपना है अपना, तुम किराएदार नहीं, तुम हकदार हो। हमारे बाप दादाओं ने अंग्रेजों से लड़ के आंखों में आंखें डाल करके अंग्रेजों से लड़ा था, तब भारत देश को आज़ादी मिली थी। आप इतिहास पढ़ोगे तब पता चलेगा। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद थे, 15 साल तक अंग्रेजों के जेल में चक्की पीसा, तब देश को आज़ादी मिली। अशफाकुल्लाह को अंग्रेजों ने से गोलियों से भून दिया, तब भारत को आज़ादी मिली। शेख भिखारी को अंग्रेजों ने दरख्तों में लटकाया, तब भारत को आज़ादी मिली। मोहनी हसन को जिंदा आग में जलाया, तब भारत को आज़ादी मिली। अल्लामा फजल खैराबादी को काला पानी की सजा दिया, तब आज़ादी मिली। जय हिंद का नारा लगाने वाला मुसलमान, इनकलाब जिंदाबाद कहने वाला मुसलमान, आजादी के बाद पहले तिरंगा का डिजाइन बनाने वाली हैदराबाद की बेटी सुरैया बानू, वो भी मुसलमान। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुल है इनके ये गुलसिता लिखने वाला भी मुसलमान। लेकिन फिर भी तुम्हारे इतिहास मिटाया जा रहा है, क्यों? तुम सिस्टम से हटे हो। कॉलेज में तू नहीं, स्कूल में तू नहीं, विश्वविद्यालय में तू नहीं, नीट में तू नहीं, IAS के परीक्षा में तू नहीं, IAPS में तू नहीं, तू कहीं का नहीं हो। तुम्हारा बेटा मोबाइल में पागल है, तुम्हारा बेटा चिल्लम पीने में पागल है, गांजा में पागल है, लॉटरी में पागल है, इश्कबाजी में पागल है। इसलिए लोगों औलादों को पढ़ा दो, जब पढ़ा लिखा होगा वो कौम का वफादार बनेगा, समाज का वफादार बनेगा, माँ बाप का वफादार बनेगा, सड़कों पे चलेगा, गाना नहीं नाते नबी गुल बोला। आज का जलसा 110% कामयाब। चूँकि 3 बज गया, गाड़ी भी 4 बजे है, बाराबंकी से फिर उसको पकड़ना भी है। अगर गाड़ी छूट जाएगी, गाड़ी नहीं छूटेंगे हम लोग छूट जाएंगे, गाड़ी तो चली जाएगी, छूट जाएंगे हम लोग। 3 बज गया है और बोला था बाबा बड़ी मुश्किल से 2:30 बजे 2 बजे तक प्रोग्राम चलेगा, 3 बजा दिए। कितना बजा दिए? और बजाना है, अब बजेगा ही नहीं। वो बोल दिया, अब बोल दिया, अब नहीं 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 ऐसा नहीं होता है। नहीं नहीं, जो बोलने वो बोल दिए। बस मेरी तकरीर में कोई लतीफ़ा किस्सा नहीं, मैं इबरत के लिए वो क्या हालात हाजरा को मैं सर्च में करके पूरे हिंदुस्तान में दौरा करता हूँ। आपके यहाँ पूरे हिंदुस्तान में तारीख नहीं ले पाते, बम्बे हो, गुजरात हो, मद्रास हो, हैदराबाद हो, नेपाल हो, बांग्लादेश हो, भूटान हो, जहाँ भी हो, अल्लाह का बहुत बड़ा अल्लाह का बहुत बड़ा करम है। ये मेरी माँ की दुआ है। किन की दुआ है? माँ के कदमों में क्या है? अरे बोल क्या है? जन्नत है बाप, जन्नत का। यही तकरीर जौनपुर में किए थे। 3 लड़का के पूछा बाबा जब माँ के कदम में जन्नत है बाप, जन्नत का दरवाजा है, तो सास ससुर के कदम के नीचे कुछ है? हमने कहा कैसे नहीं बेटा, सास ससुर के कदम के नीचे गोदरेज है, अलमारी है, पलंग है, सोफा सेट है, स्क्रीन टच है, KTM गाड़ी है, 3 लाख नगद, बली सब दिया है। कल फकीर पूरा खानदान मांग के लिया। लेना हराम नहीं, मांगना हराम। लेना बिन मांगे बेटी बाप अगर जहाज दे दे तो ले लो, लेकिन बाप को कहो पहले घर में हवाई अड्डा बनवा। लेना हराम नहीं है। अगर बगैर मांगे बेटी बाप दे दे, गाड़ी दे दे, 4 व्हीलर दे दे, ट्रक दे दे, बस दे दे, जहाज भी दे दे तो ले लो, लेकिन पहले घर में हवाई अड्डा बनवा लो, उतारो तक। आजकल KTM गाड़ी मांगता है, बेटी बाप से मांग लेता है। कुछ लोग, सब तो नहीं मांगता, कुछ लोग बेशर्म के तरह ये गाड़ी ले। सोचो KTM मोटा टायर वाला लड़का है, 35 किलो गाड़ी है, 1.5 क्विंटल, जाके धक्का मार के लिया है। 30 गाड़ी लेके जा रहा। तौबा कर बेटी बाप कर, 30 गाड़ी लेके बारात लेके मत जा, 25 गाड़ी, 2-3 लेके बस 25-30 आदमी, 300 आदमी जाता है। घर से अलुआ भुंजिया खा के गया, सूखी रोटी चिपा के गया, और वहां बैठ के हड्डी पीस से हड्डी पीस। बेटी बाप घर इतने दिन बिरयानी बर्बाद कर।
मेरे दोस्त, बेटी बाप को मत रुला। बेटी रहमत है, बेटी नेमत है, बेटी बहार है, बेटी खुशहाल है। बाप के घर बेटी पैदा हो रहमत बन के आती है, शोहर के घर चली जाती है तो जीनत बन जाती है। जब वो औरत माँ बनती है तो कदमों में जन्नत आ जाती है। माँ आंचल उठा दे तो दुआ में गारंटी हो जाती है। माँ बाप का चेहरा बेटा देख ले तो मुसीबत टल जाती है, और चेहरा देख के निकले तो हज का सवाब मिल जाता है। एक है, मकाम अनेक है। इसलिए बेटियों की पैदाइश में गम मत करना। बेटी पैदा हो तो खुशी मना, बेटा पैदा हो तो खुशी मना। ये बेटियां भी रहमत बन के आती है, लेकिन बेटा बेटी को पढ़ाओ, जाहिल मत रखो। आज तेरा बेटा वजू तक करना नहीं जानता, वजू नहीं कर पाता, जुम्मा के दिन देखिएगा थूक लेगा। ये चुकुर 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 कौन किताब में लिखा है? ये तुम चुक 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 अजब छुछंदर ये हजरत सब करता है तो हम लोग भी कर देते। अब कोई रीजन नहीं। 7 मुहर्रम को ढोल बजा के मुर्गा जबा करेगा दोपहरिया के नाम पे मुसलमान। 7 मुहर्रम जिस दिन करबला में पानी बन हुआ है, जोहर के टाइम में यजीदियों ने करबला में नारे फरात पे कब्जा किया, उसी टाइम मुहर्रम के लोग मुसलमान लोग घर में मुर्गा जबा करता है। कौन खुशी में, किस रीजन में? 7 मुहर्रम को महले बैत पे पानी बन हुआ, तुम मुर्गा जबा करते हो। अजब तमाशा बना लिया मुहर्रम को, कोई ढोल के साथ, कोई नाच के साथ, कोई डीजे के साथ। मेरे दोस्त, नाचने का नाम। इमाम ज़ैनुल आबिदीन करबला से लौटे, पूरी जिंदगी में इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने कभी ठंडा पानी नहीं पिया। इमाम ज़ैनुल आबिदीन कभी पूरी जिंदगी में ठंडा पानी लो, जब जब पानी लेता करबला याद आता। कभी इमाम ज़ैनुल आबिदीन पलंग में, चारपाई में, चौकी में कभी नहीं सोए थे। इमाम ज़ैनुल आबिदीन पूरी जिंदगी जमीन में सो गए थे। करबला याद करता। पूरी जिंदगी में इमाम ज़ैनुल आबिदीन कभी नहीं हंसे थे करबला से लौटने के बाद। और इमाम ज़ैनुल आबिदीन जब जब खून लोथड़ा देखता तब इमाम ज़ैनुल आबिदीन तड़पने लगता था। ढोल की आवाज़ सुनते तो इमाम ज़ैनुल आबिदीन कांपने लगते थे। लोगों ने पूछा क्यों ढोल की आवाज़ सुन के आप कांपते हैं? क्या करबला में जब जब ये नगाड़ा बजा था तब तो हमारे खानदान का कोई शहीद हुआ था, कोई कत्ल हुआ। आज वही हुसैन के नाम पे न जाने क्या कर दिया। अरे जवान अली अकबर बाबा ज़ैनुल आबिदीन की जबान को चूस के शहीद सकीना सिसकते रह गई, ज़ैनब बहन तड़पते रह गई, शारबानू का आंसू थमने नहीं लगा। करबला में जो झंडा देखते हो ऐसे झंडा खड़ा नहीं हुआ। उस झंडे में इमाम हुसैन का खून शामिल है, अली असगर का बचपना शामिल है, ज़ैनुल आबिदीन के उसमें आंसू शामिल है, शारबानू का सिसक शामिल है, ज़ैनब का सब्र शामिल है, तब जाके वो झंडा बना है। इसलिए लोगों, झंडा मुहर्रम में लगा के नाच गाना नहीं बल्कि तिलावत कुरान इंशाअल्लाह फिर कभी जिंदगी सलामत रही मुलाकात होगी। आज फरमाइश किया था करबला पर बोलना है और इस्लाह मुआशरा पे, तो मैंने दोनों पे बोल दिया। फिर कभी आएंगे तो गरबी नवाज पे, गौसे आजम पे, जिस पर भी तकरीर करोगे इंशाअल्लाह बोल देंगे। आज का जलसा 110% कामयाब। अच्छा लगा आपके यहाँ आने में, सुनने सुनाने में। ये माहौल बड़ा अच्छा है। कमेटी का नाम क्या है? शान अहले बैत। बड़ा अच्छा है, मोहब्बत है। इंशाअल्लाह फिर कभी आएंगे, बुलाओगे तो आएंगे, नहीं तो फिर इधर झांकने नहीं आना। क्यों आए? जबरदस्ती नहीं आए। अल्लाह का करम है। सुबह चर्चा करेगा, सुबह चर्चा करेगा, है ना। बहुत दूर से लाया हमको, शाहजहांपुर से लाया मुझको घर से, माशाअल्लाह। सुबह चर्चा होगा, सुबह इलाके में, मोड़ में, वहाँ 4 आदमी, यहाँ 4 आदमी। अजब झारखंडी गजब बोला ना। सुबह चर्चा करेगा, चर्चा नहीं, अमल करो, अमल। सुबह खाली चर्चा मत करना, अमल करना। अल्लाह ताला इधर से पाक को भी पाक के सदक़े में कोता फरमा। पूरा मजमा दिल से, आत्मा से, हृदय से, कल्ब से, जिगर से, प्रेम से, एकता, समानता, समता, मानवता, दिल की आता गहराइयों में उतर कर सब मिलकर झूम कर मेरे साथ मिलकर कलमाए हक पढ़ें, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अस्सलामु अलैकुम।